अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है चाइना टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा यूसुफ। हर हफ्ते की तरह चीन से सनत व हुर्फत, साइंस और टेक्नोलॉजी, तालीम व तरबियत, तर्ज मुआशरत और दीगर अहम खबरों के साथ हाजिर खिदमत हैं। इस हफ्ते हम चीन में मकामी और तारकीन वतन की तरक्की के इक़दामात, स्मार्ट बंदरगाहों, नौजवानों के लिए रोज़गार फराहमी के बड़े मंसूबों से आपको आगाह करेंगे। चीनी फ़ौज के लड़ाका तैयारों की शानदार जंगी महारतों पर बनी रिपोर्ट भी प्रोग्राम का हिस्सा होगी। दरियाए यांगजी और दरियाए जर्द के किनारे बसे शहरों की पायदार और मुस्तहकम तरक्की के लिए सदर शी जिनपिंग के इक़दामात के बारे में आपको बताएंगे। इस हफ्ते हम आपको चीन में मुक़ीम अरशद आवान और उनकी फैमिली के शब रोज़ भी दिखाएंगे। सिंकियांग के सहरा में बोटानिकल गार्डन की सैर करेंगे। लेकिन सबसे पहले नज़र डालते हैं इस हफ्ते की अहम खबरों पर सेगमेंट चाइना दिस वीक में। चीनी कंपनियों ने सब्ज तरक्की को अपना हुसूल बना लिया है। थांगशांग की एक फैक्ट्री तवानाई का ज़िया कम करने वाला स्टील बना रही है। लियांग युआंग कोंग शहर में पेट्रोकेमिकल कंपनी रीसाइक्लिंग के जरिए हरारत की तवानाई को भाप में तब्दील कर देगी। पायदार और भरपूर तरक्की के लिए कम कार्बन और तवानाई की बचत के तरीके अपनाकर सब्ज तरक्की के हुसूल ने चीनी कंपनीज के जहन में मजबूत जगह बना ली है। चीन के शुमाली शहर थांगशान में वाक़े शाओकांग ची शिनचान ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल कंपनी लिमिटेड की जानिब से तैयार करदा एक इलेक्ट्रिकल स्टील प्रोडक्ट की हाल ही में तौसीक की गई है। जदीद तवानाई से चलने वाली गाड़ियों की मोटर चलाने के लिए इस्तेमाल होने वाला ये स्टील रिवायती धात के मुकाबले में तवानाई के ज़िया को 10% तक कम कर सकता है, जिससे हर साल 375 किलोवाट घंटे बिजली की बचत मुमकिन बनाई जा सकती है। चीन के मशरकी शहर लियान युआंगांग में वाक़े पेट्रोकेमिकल के एक सनती मरकज में शहर के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल एंटरप्राइज ने तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक एक तकनीकी तब्दीली को हाल ही में मुकम्मल किया है, जिसके तहत बड़े पैमाने पर रिसाइक्लिंग की सहूलियात इस्तेमाल करते हुए पैदावार के दौरान पैदा होने वाली हरकत की तवानाई को भाप में तब्दील कर दिया जाएगा, जिसे ज़ैली मसनूआत में इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे तवानाई असर नौ इस्तेमाल करना मुमकिन हो सकेगा। ये तकनीकी तब्दीली कंपनी को पैदावारी लागत में कमी के साथ साथ हुकूमत से मजीद ताउन हासिल करने में भी मददगार साबित हुई है। चीन के मशरकी सूबे अनहोई में सतून साजी की सनत को फरोग दिया जा रहा है। पसमानदा लुचियांग काउंटी के बाशिंदों को बेहतर जरिया मुआश और सरमायाकारी के लिए मुनासिब जगह दी जा रही है। यहाँ तेजी से बढ़ती सनती तरक्की ने कई तारकीन वतन को वतन वापस आने की तरगीब दी है। चीन के मशरकी सूबा अनहुई में कुछ अरसा पहले तक की पसमानदा रहने वाली लुचियांग काउंटी को मकामी बाशिंदों के बेहतर जरिया मुआश के साथ रोजगार और सरमायाकारी के लिए एक मुनासिब जगह में बदलने का आगाज हो चुका है, क्योंकि यहाँ सतून साजी की सनत में भरपूर तरक्की की हौसला अफजाई की जा रही है। लुचियांग सूबा अनहुई के वस्त में वाक़ है, जहाँ दारुल हुकूमत hefei और मसरूफ कारोबारी शहर शंघाई से ज्यादा दूर न होने की वजह से आमदोरफ्त की सहूलत भी मुयस्सर है। यहाँ तेजी से बढ़ती हुई सनती तरक्की से पैदा होने वाली मुलाजमतों ने मुतादिद तारकीन वतन को अपने आबाई इलाकों की तरफ राग़िब किया है, जिससे काउंटी में जदीद हुनर की आमद का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त लुचियांग में सूबाई माहिरीन तालीम के 2 वर्क स्टेशन के अलावा एक कौमी और 3 सूबाई पोस्ट डॉक्टरेट रिसर्च स्टेशन भी मौजूद हैं। मकामी हुकूमत की जानिब से भी कारोबारी इदारों से यहाँ अपने मराकज़ कायम करने की तरफ राग़िब करने के लिए साजगार पॉलिसीज का आगाज किया गया है। चानहांग न्यू मटीरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड के चेयरमैन शू चांग छो के मुताबिक आबाई शहर की जानिब से हौसला अफजाई, मुतादिद पहलुओं पर हुकूमती रहनुमाई और तरजीही पॉलिसीज के साथ उनके इदारे ने यहाँ कामयाबियों का आगाज कर दिया है। चीन में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारे कॉलेजेस से फारिग तहसील तलबा को बड़े पैमाने पर रोजगार फराहम कर रहे हैं। चीन के 14 करोड़ छोटे और दरमियाने दर्जे के इदारों का मुलाजमतों में 85% से जायद हिस्सा है। चीन में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारे कॉलेज से फारिग तहसील अफराद के लिए रोजगार के मौके फराहम करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि चीनी हुकूमत ने रोजगार को मुस्तहकम करने के लिए मुआविन पॉलिसीज के सिलसिले का आगाज कर दिया है। इस वक्त चीन के 14 करोड़ छोटे और दरमियाने दर्जे के इदारे मुलाजमतों में 85% से जायद के शराकतदार हैं, जो मुस्तहकम रोजगार की फराहमी में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वजारत सनत व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और वजारत तालीम ने हाल ही में कॉलेज ग्रेजुएट्स के लिए
के छोटे और दरमियाने दर्जे के इदारों में मुलाजमतों के लिए 100 ऑनलाइन भर्ती मुहिम का आगाज किया है। ये पहला मौका है कि ऐसी खुसूसी और जदीद तरीन SME के लिए भर्तियों का खुसूसी मंसूबा तश्कील दिया गया है जो नई और मुनफरिद मसनूआत तैयार करते हैं। इस मुहिम के दौरान एरोस्पेस के शोबे में नई और मुनफरिद मसनूआत तैयार करने वाले एक खुसूसी और नफीस इदारे ने लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भर्ती की तकरीब में हिस्सा लिया। यूं तो इस कंपनी की जानिब से कैंप्स में भर्ती की सरगर्मियां सरअंजाम दी जाती रही हैं, लेकिन वबा के पेश नजर इस साल कंपनी की इंतजामिया ने पहली बार भर्ती की तकरीब को ऑनलाइन मुंतकिल किया। चीन में दरियाई यांगजी का डेल्टा शंघाई और मशरकी चीन में चियांगसू, जेचियांग और आनहुई समेत दीगर सूबों को घेरे हुए है। इसका रकबा तकरीबन जर्मनी के हजम के बराबर बनता है। चीनी हुकूमत की इक़्तिसादी पॉलिसियों में तसलसल के बाइस कोरोना वबा के बाद इस पूरे इलाके में मुस्तहकम इक़्तिसादी बहाली देखने में आ रही है। चीनी हुकूमत की जानिब से कौमी इक़्तिसादी इस्तेहकाम की मुसलसल पॉलिसीज़ और काम और पैदावारी शोबे की बहाली के इक़दामात पर अमल दरामद में तेज़ी लाने के बाद दरियाई यांगजी के डेल्टा के इलाके में कोविड-19 की वबा के आगाज के बाद मुस्तहकम इक़्तिसादी बहाली देखने में आ रही है। चीन में दरियाई यांगजी का डेल्टा शंघाई और मशरकी चीन में चियांगसू, जेचियांग और आनहुई समेत दीगर सूबों को घेरे हुए है। तकरीबन जर्मनी के हजम के बराबर ये इलाका तेज रफ्तार इलाकाई इंज़माम की बदौलत चीन में इक़्तिसादी तौर पर सबसे ज्यादा फाल, खुले और इख्तिराई खित्तों में से एक है। इस वक्त शंघाई में 2 करोड़ युआन यानी तकरीबन 29,80,000 अमरीकी डॉलर या इससे जायद के सालाना सेल्स रेवेन्यू के साथ नामजद हजम से मुतजाविज 9,472 सनती इदारों में उमूमी सरगर्मियों की बहाली की शरह 96% से तजावुज कर चुकी है। शंघाई म्यूनिसिपल कमीशन ऑफ इकोनॉमी एंड इन्फॉर्मेटाइजेशन के मुताबिक यहाँ पैदावारी शोबे में बहाली की शरह गुज़श्ता एक हफ्ते के मुकाबले में 20% इजाफे के साथ 69% तक पहुँच गई है। चीन के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा है, जिसके बाद वजारत आबी वसाइल की जानिब से 7 सूबों में हंगामी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। चंद छोटे और दरमियाने दर्जे की नदियों में बड़े पैमाने पर सैलाब आने का भी इम्कान है। चीनी महकमा बराए आबी वसाइल ने 12 जून से मुल्क भर में मुतादिद मकामात पर शदीद बारिशों के बाद सैलाब से बचाव के लिए हंगामी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है। वजारत आबी वसाइल की जानिब से 7 सूबों में हंगामी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, जिनमें मशरकी सूबे फूचियान और चियांगशी, वस्ती सूबा हुन्नान, जनूबी सूबे क्वांगतोंग और ग्वांगशी के अलावा जनूब मगरबी सूबे हुईछौ और युन्नान शामिल हैं। मुसलसल मूसलाधार बारिशों की वजह से दरियाई शीचियांग के मरकजी धारे के चंद हिस्से, दरियाई चूचियांग के तास, क्वांगशी में दरियाई कुईचियांग, क्वांगतोंग में दरियाई पर्चियांग, फूचियान में दरियाई मिंगचियांग, चियांगशी में दरियाई कांचियांग और हुन्नान में दरियाई शांगचांग में सैलाब का खदशा है। इसके अलावा बारिशों से मुतासरा इलाकों में मौजूद चंद छोटे और दरमियाने दर्जे की नदियों में बड़े पैमाने पर सैलाब आने का भी इम्कान है। इंफॉर्मेशन और डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की बदौलत चीन की बंदरगाहें और आबी गुजरगाहें भी मज़ीद फ़ाल, महफूज, साफ़ सुथरी और मुअस्सर होती जा रही हैं। कंटेनर टर्मिनल ऑटोमेशन सिस्टम की बेहतरी से स्मार्ट पोर्ट्स पर कारकर्दगी के मयार में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इंफॉर्मेशनाइजेशन और डिजिटल टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल की बदौलत चीन में न सिर्फ आबी गुजरगाहों का बुनियादी ढांचा बल्कि बंदरगाहें भी मजीद फ़आल, महफूज, साफ सुथरी और ज्यादा मुअस्सर होती जा रही हैं। चीन की सबसे तवील आबी गुजरगाह दरियाई यांगजी का इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन नक्शा बड़े पैमाने पर मल्लाहों के ज़रिए इस्तेमाल रहता है, जो पानी की गहराई, रहनुमा निशानात, मौसम, पोजीशनिंग और बहरी जहाज़ों की नेविगेशन के बारे में दुरुस्त मालूमात फराहम कर सकता है। ये नक्शा ज्यादा साइंसी अंदाज में जहाजरानी के रास्तों की मंसूबाबंदी करने में भी मदद फराहम करता है। चीन के मशरकी सूबा चियांगसू में वाटर ETC का निज़ाम बहरी जहाज़ों को रिमोट रजिस्ट्रेशन, अदायगियों और गेट्स की शेड्यूलिंग की तकमील, लोगों के आमने सामने राब्तों से बचाने, बहरी जहाज़ों का महफूज और मुनज़्ज़म सफ़र यकीनी बनाने और आबी नक्लो हमल के तहत लॉजिस्टिक्स की लागत कम करने में मदद फराहम करता है। इस वक्त वाटर ETC सिस्टम से रजिस्टर्ड बहरी जहाज़ों की तादाद 60,000 से जायद हो चुकी है, जिनमें से 4,000 रोजाना की बुनियाद पर फाल रहते हैं। चाइना मीडिया ग्रुप ने न्यू थियानफू में अजीमुशान जॉब फेयर का एहतमाम किया। ये मुल्कगीर ऑनलाइन और ऑफलाइन जॉब हंटिंग प्लेटफॉर्म है।
اس کے ذریعے طلباء و طالبات کو وسیع پیمانے پر نوکریاں فراہم کی جاتی ہیں۔ چین کے جنوب مغربی صوبہ سیچوان کے علاقے نیوتھیان فو میں 12 جون کو چائنا میڈیا گروپ کی جانب سے یونیورسٹی کے نئے گریجویٹس کے لیے روزگار کے مواقع میں اضافے کی غرض سے مجاز مرکزی حکومتی اداروں اور مقامی حکام کے تعاون سے ایک عظیم الشان جاب فیئر کا آغاز کیا گیا۔ ایکواؤپن جاب فیئر چین کا ملک گیر آن لائن اور آف لائن جاب ہنٹنگ پلیٹ فارم ہے، جس میں کالج کے طلباء کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور اس کا مقصد کیریئر کا آغاز کرنے والے افراد کو ملازمت کے مواقع فراہم کرنا اور آجروں کو کراس میڈیا نشریات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک دوسرے سے منسلک کرنا ہے۔ سیچوان کا تھیان فو نیو ایریا ریاستی سطح کا 11واں ترقیاتی زون ہے، جسے 2014 میں ریاستی کونسل نے منظور اور قائم کیا۔ تھیان فو نیو ایریا میں جاب فیئر کے انعقاد سے مقامی اداروں سے اعلیٰ معیار کی ملازمتیں اور جامعات سے انسانی وسائل اکٹھے کیے گئے ہیں تاکہ دونوں اطراف کے لیے باہمی فوائد کا ایک مؤثر پلیٹ فارم تشکیل دیا جا سکے اور یونیورسٹی کے فارغ التحصیل افراد کے لیے مصنوعی ذہانت، الیکٹرانک معلومات اور اسمارٹ سٹی جیسے شعبوں میں 942 ملازمتیں فراہم کی جائیں۔ چین نے بنگلہ دیش میں تیل کی ترسیل کے لیے 146 کلومیٹر طویل زیر سمندر آف شور پائپ لائن کی تعمیر میں تکنیکی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اس منصوبے سے 1 لاکھ ٹن سے زائد صلاحیت کے حامل آئل ٹینکرز بنگلہ دیش میں آئل ٹرمینل پر برتھ کر سکیں گے۔ سرکاری ملکیتی ادارے چائنا پیٹرولیم پائپ لائن بیورو کے مطابق چین نے بنگلہ دیش میں تیل کی ترسیل کے لیے 146 کلومیٹر طویل آف شور پائپ لائن کی تعمیر میں تکنیکی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ چین کی جانب سے سمندر کی تہہ میں تیار کی گئی جدید خندق کی بدولت سی پی پی نے زیر آب پائپ لائن بچھانے کا کام مکمل کر لیا ہے، جو بنگلہ دیش میں پہلا اور چین کے ایک پٹی ایک شاہراہ اقدام کے تحت ایک اہم منصوبہ ہے۔ اس منصوبے کے لیے انتہائی جدید ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، کیونکہ پائپ لائن کے لیے تیار کردہ خندق کی گہرائی 11 میٹر تک پہنچ چکی ہے، جبکہ عام طور پر ایسی خندق کی گہرائی صرف 1.5 سے 3 میٹر تک رکھی جاتی ہے۔ یہ منصوبہ بنگلہ دیش کے لیے خاص طور پر تشکیل دیا گیا ہے، کیونکہ بنگلہ دیش اس وقت ایک اہم دریائی گزرگاہ میں دستیاب کم بحری صلاحیت اور اہم بندرگاہ پر محدود سہولیات کے باعث درآمد شدہ خام اور تیار تیل کی ترسیل پر مامور بڑے بحری جہازوں کو سنبھالنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ چائنیز پیپلز لبریشن آرمی کی سدرن تھیٹر کمانڈ کے نیول ایوییشن بریگیڈ کی بحیرہ جنوبی چین کی میری ٹائم شوٹنگ رینج میں جنگی مشقیں لڑاکا بمبار طیاروں کے ذریعے لائیو فائر اٹیک کا مظاہرہ کیا گیا۔ مشق کے دوران گولہ بارود سے لدے متعدد لڑاکا بمبار طیارے باری باری ہدف کو نشانہ بناتے رہے۔ چائنیز پیپلز لبریشن آرمی کی سدرن تھیٹر کمانڈ کے ماتحت نیول ایوییشن بریگیڈ نے حقیقی جنگی صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے بحیرہ جنوبی چین کی میری ٹائم شوٹنگ رینج میں لڑاکا بمبار طیاروں کے ذریعے لائیو فائر اٹیک کی مشقوں کا انعقاد کیا۔ مشق کے تحت گولہ بارود سے لدے متعدد لڑاکا بمبار طیارے باری باری پرواز کرنے اور فضائی حکمت عملی کے تحت اپنی فارمیشن مکمل کرنے کے بعد ہدف کی فضائی حدود کی جانب بڑھ گئے۔ طیاروں کی فارمیشن نے طیارہ شکن گولہ باری سے بچنے کے لیے تیزی سے اپنی بلندی کو کم کیا اور سمندر میں انتہائی کم اونچائی پر سٹیلتھ کا طریقہ کار سر انجام دیا۔ سمندر میں شوٹنگ رینج پر پہنچنے کے بعد پائلٹس نے طیاروں کو تیزی سے ہوا میں بلند کیا اور موسم کی صورتحال کے مطابق پوزیشن لینے کے بعد سمندر میں تیرتے ہدف پر غوطہ لگانے اور حملہ کرنے کے لیے مخصوص قسم کے راکٹ اور اسلحہ استعمال کیا۔ مشق کے دوران بریگیڈ کمانڈ کی جانب سے پائلٹس کی تکنیکی خصوصیات کے مطابق پرواز کے منصوبے تشکیل دیے گئے، جبکہ محکمہ تربیت نے موقع پر ہی ان منصوبوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ چین کے شمال مغربی سنکیانگ اوغیار خود مختار علاقے میں اسمارٹ تعمیراتی مقامات کی تعمیر کو تیز کیا جا رہا ہے۔ اس منصوبے سے اعلیٰ معیار کے حامل محفوظ اور ماحول دوست بنیادی ڈھانچے کا حصول ممکن ہوگا۔ خطے کی مجموعی ترقی کو فروغ ملے گا۔ چین کے شمال مغربی سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے میں اعلیٰ معیار کے حامل محفوظ اور ماحول دوست بنیادی ڈھانچے کے حصول اور خطے کی مجموعی ترقی کو فروغ دینے کے لیے اسمارٹ تعمیراتی مقامات کی تعمیر کو تیز کیا جا رہا ہے۔ صوبائی دارالحکومت اورمچی میں ایک ہوائی اڈے کی تعمیراتی جگہ پر وقتاً فوقتاً چھڑکاؤ کیا جاتا ہے، جس سے بوندا باندی کے باعث گرد و غبار اڑ جاتا ہے اور جگہ کو صاف رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تعمیراتی منصوبے کے چیف انجینئر فانگ لئی کے مطابق ان کے پاس PM 2.5
PM2.5, सल्फर डाई ऑक्साइड, हवा में नमी और हवा की रफ्तार के आशारियों की निगरानी के लिए तामीराती जगह पर आलात मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि PM2.5 इंडेक्स वार्निंग लाइन से तजावुज करने की सूरत में कसीरुज्जहती छिड़काव का निज़ाम खुद ब खुद फाल हो जाता है। फंगलई के मुताबिक ये निज़ाम 24 घंटे निगरानी और सरगर्मी की सलाहियतें सरअंजाम देने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा इमारतें, मशीनें और कारकुनों के पहनने के आलात मसनूई ज़हानत और बिग डाटा टेक्नोलॉजीज के साथ साथ इंटरनेट ऑफ थिंग्स से भी लैस हैं, जो तामीराती जगह को दिमाग देने के मुतरादिफ है, जिससे हिफाजती खामियों के पेश नज़र हर काम के तरीक़ाकार में तब्दीली लाई जा सकती है। अजीम दीवार चीन पर तहकीक का सिलसिला जारी है। जिला यांगशिंग के ताचुआंखा हिस्से में दीवार चीन की मरम्मत के लिए तहकीक पर मबनी इब्तदाई मंसूबे में नई पेशरफ्त हुई है। मंसूबे के तहत आसार कदीमा का इब्तदाई काम मुकम्मल हो चुका है। बीजिंग के जिला यानशिंग के ताचुआंखा हिस्से में दीवार चीन की मुरम्मत के लिए तहकीक पर मबनी इब्तदाई मंसूबे में नई पेशरफ्त की है। मंसूबे के तहत आसार कदीमा का इब्तदाई काम मुकम्मल हो चुका है और मुतादिद तहकीकी कामयाबियां हासिल की गई हैं। ताचुआंखा में दीवार चीन की तहकीकी बहाली के मंसूबे के दायराकार में निगरानी के टावर नंबर 3 और 4 के अलावा यानशिंग में टावर नंबर 2 और 5 के दरमियान दीवारें शामिल हैं। इस मंसूबे के तहत आसार कदीमा की तहकीक 3 पहलुओं से की गई थी, यानी खुद दीवार चीन की खामियां और दीवार चीन का माहौल, जिसके तहत अब तक 10 से ज्यादा कामयाबियां हासिल की जा चुकी हैं। तहकीक में निगरानी के टावर नंबर 3 और 4 वॉच की बुनियाद का तरीकाकार बयान किया गया था। 2 मीनारों की तामीर से पहले असल पहाड़ की चट्टानों पर बुनियाद के लिए गड्ढे खोदे गए थे। निगरानी के टावर नंबर 4 के लिए पहाड़ की चट्टानों से खुदाई की गई थी, क्योंकि ये चट्टान के करीब था, और फिर इसकी बुनियाद के लिए गड्ढे खोदे गए, जबकि ये तरीकाकार पहली बार अपनाया गया है। चीन के जनूब मगरबी सूबा यूनान में वाक़े शिनपिंग काउंटी में नायाब तितलियों की तादाद में बहुत बड़ी तादाद में इजाफा हो रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक तितलियों की आबादी में अचानक इजाफा काउंटी की बटरफ्लाई वैली में 4 मकामात पर नमूदार होगा और जुलाई तक जारी रहेगा। चीन के जनूब मगरबी सूबा यूनान में होंगहे हानिंग और ई खुद इख्तियार प्रीफेक्चर में वाक़े शिनपिंग काउंटी की जानिब से एक नायाब तितली धमाके का खैर मकदम किया जा रहा है, जिसमें 1 माह के दौरान 15 करोड़ कैटरपिलर तितलियों की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक तितलियों की आबादी में अचानक इजाफा काउंटी की होंगहे बटरफ्लाई वैली में 4 मकामात पर नमूदार होगा और जुलाई तक जारी रहेगा। ये वादी दुनिया के उन 2 मकामात में से एक है जहाँ तितलियों की आबादी में तेजी से इजाफा देखा जा सकता है, जबकि दूसरा इलाका मैक्सिको में है। शिनपिंग काउंटी में कुदरती अजायबात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बटरफ्लाई वैली के तहफ़्फ़ुज़ और इंतजाम के लिए ज़ाब्ते वज़ा किए गए हैं और तितलियों की आबादी के लिए दरकार वसाइल की हिफाजत के लिए एक खुसूसी महकमा कायम किया गया है। शिनपिंग में तितलियों की बड़ी तादाद में इजाफे के बायस सयाहत के शोबे में तरक्की और मकामी अफराद की आमदनी में इजाफा हो रहा है। सूबा यूनान अपने हयातियाती तनव्वो के लिए मशहूर है, जहाँ तितलियों की 700 से ज़ायद अक़साम पाई जाती हैं। चीन में तितलियों के 12 खानदान मौजूद हैं और शिनपिंग की बटरफ्लाई वैली में इन खानदानों की 400 से ज़ायद अक़साम पाई जाती हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने दरियाई यांगजी की इक़्तिसादी पट्टी और दरियाए ज़र्द के किनारे माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने गुज़श्ता 10 बरस के दौरान दोनों दरियाओं के साथ मौजूद शहरों का कई मरतबा मुआयना किया। सदर शी ने इन इलाकों में आला मयार की हामिल तरक्की को जारी रखने के आज़म का कई मरतबा इआदा किया। चीनी सदर शी जिनपिंग ने दरियाई यांगजी की इक़्तिसादी पट्टी और दरियाए ज़र्द के किनारे आला मयार की हामिल तरक्की को जारी रखते हुए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत पर जोर दिया है। शी जिनपिंग ने, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मरकजी कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और मरकजी फौजी कमीशन के चेयरमैन भी हैं, गुज़िश्ता 10 साल के दौरान दरियाए यांगजी की इक़्तिसादी पट्टी और दरियाए ज़र्द के किनारे मुतअद्दिद शहरों का मुआयना किया है। उन्होंने 8 जून को चीन के जनूब मगरबी सूबा सिचुआन के शहर ईपेन के इलाके सांचियांगखाओ के ताज़ा तरीन दौरे के मौके पर दरियाई यांगजी के तास में माहौलियाती बहाली और तहफ़्फ़ुज़ का जायजा लिया। शी जिनपिंग ने हमेशा चीन के दरियाओं का ख्याल रखा है। उन्होंने इन इलाकों में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और आला मयार की हामिल तरक्की के बारे में जानने के लिए गुज़िश्ता 10 साल के दौरान दरियाई यांगजी के किनारे आबाद 11 सूबों और म्यूनिसिपैलिटीज के अलावा दरियाई ज़र्द के किनारे मौजूद 9 सूबों और इलाकों का भी मुआयना किया है।
अप्रैल 2018 में चीन के वस्ती सूबे हुपे के शहर ईछांग का दौरा करते हुए चीनी सदर ने एक उसूल तरतीब देते हुए कहा है कि हम जो चाहते हैं वो बड़े पैमाने पर तहफ़्फ़ुज़ है, बड़े पैमाने पर इस्तेहसाल नहीं। दरियाई यांगज़ी और दरियाई जर्द निस्फ से ज़ायद आबादी और चीन की मजमूई इक़्तिसादी पैदावार के निस्फ से ज़्यादा के लिए भरपूर मदद फराहम करते हैं। इन दिनों दरियाओं के किनारे रहने वाले लोगों की जिंदगी एक ऐसी हकीकत है जिसका चीनी सदर अपने दिल की गहराइयों से ख्याल रखते हैं। अगस्त 2019 में सूबा कांसू की पिंक काउंटी के एक गांव के दौरे के मौके पर शी जिनपिंग का कहना था कि जब आप खुश होते हैं तो हम भी खुश होते हैं, क्योंकि आवाम की खुशी वो अमर है जिसके लिए कम्युनिस्ट पार्टी जिद्दोजहद कर रही है। चीनी सदर ने गुज़िश्ता बरसों के दौरान दोनों दरियाओं के किनारे इक़्तिसादी तरक्की और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर कई सिम्पोजियम भी मुनक़्क़िद किए हैं। उनका कहना है कि दरियाई जर्द का माहौलियाती निज़ाम एक मरबूत निज़ाम है, जबकि बालाई इलाकों में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, बहाली और तरक्की और पानी के तहफ़्फ़ुज़ की सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए मुतअद्दिद बड़े मंसूबों के नफाज को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि दरमियाने इलाकों की इंतज़ामिया को पानी और मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़ और आलूदगी पर काबू पाने पर तवज्जो देनी चाहिए, जबकि ज़ेरी हिस्से में दरियाई जर्द के डेल्टा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए अहम अमूर सरअंजाम देने की जरूरत है। चीनी सदर का कहना था कि दरिया के माहौलियाती निज़ाम की सेहत को फरोग़ देना और हयातियाती तनाव में इजाफा करना जरूरी है। चीनी सदर ने कहा कि जहाँ तक दरियाई यांगज़ी का ताल्लुक है, इसकी इक़्तिसादी पट्टी की तरक्की में माहौलियाती माहौल और सरसब्ज तरक्की को तरजीह देने की जरूरत है, क्योंकि ये न सिर्फ फितरत के क़वानीन का एहतराम है बल्कि इस मईशत और मुआशरे के उसूलों का भी एहतराम है। शी जिनपिंग ने नवंबर 2020 में नानथोंग शहर में दरिया के किनारे वाक़े जिला में तब्दीलियों पर उस वक्त अपने गहरे तासुरात का इजहार किया जब उन्होंने दरियाई यांगज़ी के किनारे के मजमूई माहौल को बेहतर बनाने की कोशिशों के बारे में जानने के लिए इस इलाके का खुसूसी दौरा किया। चीनी सदर का कहना था कि वो यहाँ के अजीमुशान दरियाई यांगज़ी से बहुत मुतासिर हुए थे और अब दोबारा यहाँ आने के बाद वो देख रहे हैं कि तब्दीलियाँ वाकई हैरत अंगेज हैं। इस मौके पर शी जिनपिंग ने अज़्म और इस्तकामत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें तारीखी अज़्म और स्ट्रेटेजिक तवज्जो को बरकरार रखना चाहिए, एक ब्लूप्रिंट पर अमल करना चाहिए और नस्ल दर नस्ल मेहनत करनी चाहिए। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए चाइना टुडे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सेगमेंट न्यू विजन में हम आपको अरशद आवान और उनकी फैमिली से मिलवाएंगे जो चीन के शहर नैनजिंग में मुकीम हैं। अरशद आवान पाकिस्तान नेवी में खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। वो पाकिस्तान की कौमी शूटिंग टीम का हिस्सा भी रहे हैं। 2006 में शूटिंग की ट्रेनिंग के दौरान वो इस शहर में आए और फिर इसे अपना मुस्तकिल बसेरा बना लिया। अरशद आवान हमा जहद शख्सियत के मालिक हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं अरशद आवान और उनकी फैमिली से। मेरा नाम अरशद आवान है और मेरे 3 बच्चे हैं। मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ चीन के शहर नैनजिंग में क़याम पज़ीर हूँ। कई लोग अक्सर मुझसे ये सवाल करते हैं कि मैंने नैनजिंग शहर में ही क्यों अपनी ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया। आपको चीनी ज़बान नहीं आती, वहाँ आपके कोई दोस्त नहीं, वहाँ का खाना पीना और सकाफ़त भी पाकिस्तान से बहुत मुख्तलिफ है। दरअसल मेरी और नैनजिंग शहर की मोहब्बत की कहानी सन 2006 में शुरू हुई। उस वक्त मैं पाकिस्तान बहरिया में काम करता था और पाकिस्तान की कौमी शूटिंग टीम का खिलाड़ी था। शूटिंग के एक तरबियती प्रोग्राम के दौरान मैंने नैनजिंग शहर में 3 माह तक क़याम किया। उस वक्त ये मेरा चीन का भी पहला दौरा था। चाइना आने से पहले मैं काफ़ी सारे मुल्कों में गया, लेकिन जब मैं चाइना में पहली दफ़ा आया तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे चाइना से प्यार हो गया। मुझे नैनजिंग शहर और यहाँ के लोग बहुत अच्छे लगे। नैनजिंग, पेजिंग या शंघाई जैसे बड़े शहरों की तरह नहीं है। यहाँ ज़िंदगी की रफ्तार भी इतनी तेज़ नहीं। यहाँ ज़िंदगी गुजारना ज़्यादा पुरसुकून है। 2 साल के बाद मैंने अपने अहल खाना समेत नैनजिंग शहर में मुंतकिल होने का फ़ैसला किया। Good morning. How are you? Yeah. Hi. गुज़िश्ता 14 सालों के दौरान मैंने यहाँ अपनी एक कंपनी बनाई, फिल्मों में अदाकारी की,
یونیورسٹی میں پاکستانی کینٹین بھی چلائی اور ایک پاکستانی حلال بیکری بھی کھولی۔ میں چین کے بہت سے شہروں میں گیا ہوں اور میرے چینی دوستوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوا ہے۔ اس دوران چینی دوستوں نے میری بہت مدد کی۔ اس وقت میں چین پاک اقتصادی راہداری کے لیے ایک کاروباری مشیر کے طور پر کام کر رہا ہوں۔ میرے خیال میں چین ایک ایسی جگہ ہے جہاں لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ یہاں میں مسلسل ترقی کر سکتا ہوں اور کچھ نیا کرنے کی جستجو کر سکتا ہوں۔ شروع میں کچھ مشکلات درپیش آئیں۔ سب سے بڑی مشکل زبان اور بچوں کی تعلیم تھی۔ جب میں اپنی بڑی بیٹی اور بیٹے کو اسکول میں داخلہ کرانے کے لیے لے کر گیا تو اسکول کے ہیڈ ماسٹر نے مجھے کہا کہ یہ بہت مشکل ہے کیونکہ آپ کے بچوں کو چائنیز لینگویج نہیں آتی اور ہمارے استاد اور بچوں کو انگریزی زبان نہیں آتی، تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو میں نے ہیڈ ماسٹر سے درخواست کی کہ آپ ان کو 1 مہینے کے لیے اپنے اسکول میں رکھیں، اگر یہ کچھ سیکھ سکے تو اچھا ہوگا۔ 1 ماہ بعد پرنسپل نے مجھے اسکول میں اپنے دفتر بلایا۔ میں پریشان تھا کہ شاید کوئی بری خبر سننے کو ملے گی، لیکن پرنسپل نے خوشی سے مجھے بتایا کہ اس 1 ماہ میں کچھ حیرت انگیز تبدیلیاں سامنے آئی ہیں۔ چینی طلباء میرے بچوں سے انگریزی میں بات چیت کی کوشش کر رہے تھے اور میرے بچے چینی زبان میں بول چال کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ اسکول کی زندگی اور بچوں کے ساتھ اچھی طرح گھل مل گئے۔ بعد میں انہوں نے چینی طالب علموں کے ساتھ مقابلے کا امتحان پاس کرتے ہوئے ہائی اسکول میں داخلہ لیا۔ اس وقت میرے یہ دونوں بچے نینجنگ یونیورسٹی اور ٹونگ نین یونیورسٹی میں چینی زبان اور سیاسیات پڑھ رہے ہیں۔ مجھے اپنے بچوں پر بہت فخر ہے۔ میں اور میرے بچے کوشش کا ایک موقع دینے پر پرنسپل اور چینی انتظامیہ کے شکر گزار ہیں۔ سن 2014 میں میری بیٹی کو نینجنگ یوتھ اولمپک گیمز کی مشعل بردار کے طور پر منتخب کیا گیا، لیکن مشعل برداروں کا لباس ہماری روایات سے متصادم تھا۔ اس وقت میری بیٹی اپنی ساتھی کے ہمراہ 2 مہینوں کی تربیت بھی مکمل کر چکی تھی۔ نینجنگ یوتھ اولمپک گیمز کی کمیٹی کو جب صورتحال کا پتہ چلا تو غور و خوض کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ میری بیٹی کو ٹی شرٹ کے اندر لمبی آستینوں والا کپڑا، ٹراؤزر اور اسکارف پہننے کی خصوصی اجازت دی جائے گی۔ یوں میری بیٹی نے بالآخر اولمپک مشعل بردار کا اعزاز حاصل کیا۔ ہمیں لگتا ہے کہ چینی عوام ہماری روایات کا احترام کرتی ہیں۔ سن 2020 میں وبا کا سامنا رہا جس سے ہماری زندگی پر کئی اثرات مرتب ہوئے۔ ہماری پاکستانی کینٹین اور حلال بیکری کا کاروبار بھی ختم ہو کر رہ گیا، جس سے ہماری آمدنی میں بھی کمی آئی ہے۔ اس وقت ہم ایک کمیونٹی میں نئے شفٹ ہوئے تھے اور آس پاس کا ماحول بھی اجنبی تھا۔ بہت سارے دوستوں نے ہمیں واپس پاکستان جانے کا مشورہ دیا، لیکن ہم نے یہاں رہنے کا فیصلہ کیا کیونکہ 10 سال سے زائد عرصہ قیام کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ نینجنگ شہر بالکل اپنے گھر جیسا ہے۔ چینی لوگ بالکل ہمارے خاندان کی مانند ہیں جو ہمیشہ ہماری حمایت کرتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ کووڈ ویکسینیشن کا اتنا رش تھا اور اتنا زیادہ اس کے اوپر لوگ تھے کہ بعض اوقات 1 ہفتے 2 ہفتے کا ٹائم ملتا تھا، تو میں اور میری فیملی بڑے پریشان تھے کہ ہم ان سے کس طرح سے رابطہ کریں اور کس طریقے سے ویکسینیشن کرائیں، کیونکہ جس ہسپتال میں بھی ہم جاتے تھے تو وہ بہت لمبا ٹائم دیتے تھے۔ تو میرے ایک دوست ہیں جو یہاں پہ رہتے ہیں، تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ اچھا میں آپ کے لیے کچھ کرتا ہوں۔ انہوں نے ایک ہسپتال میں بات کی اور پھر وہ اسپیشلی میرے لیے ایک گاڑی لے کے آئے، مجھے اور میری بیوی کو لے جا کے وہاں پہ انہوں نے اس کی کووڈ ویکسینیشن کروائی۔ چینی لوگ اکثر ہماری مدد کرتے ہیں اور ہم بھی اپنے چینی دوستوں کو گھر میں مدعو کرتے ہوئے پاکستانی کھانوں سے ان کی تواضع کرتے ہیں۔ میری بیوی کی بیکری وی چیٹ پر بدستور چل رہی ہے جو آس پاس بے حد مقبول ہے۔ بہت سارے چینی لوگ گھر میں بنائے جانے والے یہ حلال کیک وی چیٹ پر بک کرواتے ہیں۔ چینی دوستوں کی مدد سے میں بھی اپنے لیے نئی ترجیحات کا تعین کر چکا ہوں۔
ہماری زندگی واقعی مثبت رخ میں آگے بڑھ رہی ہے۔ سب سے اہم اور بامعنی بات یہ ہے کہ ہم چین اور پاکستانی عوام کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر رہے ہیں، تاکہ دونوں ممالک کے عوام کو پتہ ہو کہ چین اور پاکستان کی اقدار کئی پہلوؤں سے ملتی جلتی ہیں، جیسے کہ احترام، دوستی اور مشکلات میں باہمی حمایت وغیرہ وغیرہ۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، آپ دیکھتے رہیے چائنا ٹوڈے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ سنکیانگ کے صحرا میں کھلے پھول دلکش دعوت نظارہ دے رہے ہیں۔ یہ پھول خود نہیں کھلے بلکہ انہیں چائنیز اکیڈمی آف سائنسز کے ماہرین نے اگایا ہے۔ ان پھولوں، پودوں اور جڑی بوٹیوں کو ادویات سمیت مختلف اشیاء میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ان قطعات پر نباتات اگانا بہت مشکل تھا۔ اس کے آس پاس ریت ہی ریت تھی، سبزے کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ریت کا طوفان سب کچھ اڑا کر لے گیا، نئی پھوٹی کومپلیں بھی۔ میں سن 2000 میں تھازونگ نباتاتی باغ میں آئی۔ اس وقت ہم غار میں رہتے تھے، یعنی ہم نے زمین میں غار کھودا، اس کے اوپر ایک چھت بنائی۔ جب ہوا چلتی تو ریت رسی کی طرح سرکنے لگتی۔ جب کھانا کھاتے تو کھانے پر جیسے ریت کی ایک تہ ہوتی، ہم وہ ریت ہٹاتے اور کھانا کھانے لگ جاتے۔ ہم صحرا کے ماحول میں خود کو ڈھالنے اور کھاری اور ریتلی زمین برداشت کرنے والے پودے تلاش کرنے کے حوالے سے پر امید تھے۔ اس پودے کا نام ٹمارک ہسپیڈا ویلڈ ہے۔ یہ نمکین پانی جذب کرتا ہے، پھر یہ نمکین پانی پتیوں سے باہر آتا ہے۔ ہمارے باغ میں اس کی کل 15 اقسام ہیں اور سب سے زیادہ نمک برداشت کرتا ہے۔ یہ ایموپی پیٹنتھس ہے۔ یہ انڈینجرڈ پودوں کی قومی فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے۔ سردیوں میں بھی ہرا رہتا ہے۔ یہ ہمارے باغ کا سب سے قیمتی پودا ہے جو مئی میں کھلتا ہے۔ یہ خشک پھولوں کے لیے موزوں ہے۔ یہ چینی روایتی طب میں بھی شامل ہے اور خون کے اجزاء کی کمی کو پورا کرنے میں مددگار ہے۔ اس کی پتی سوئی نما شکل اختیار کر گئی ہے تاکہ پانی کے اخراج کو کم کیا جا سکے۔ یہ سوائدہ سالسا ہے، ہم اسے سبزی کے طور پر کھاتے ہیں۔ اس میں مختلف غذائی عناصر موجود ہیں، اسپائرولینا سے بھی زیادہ۔ اس کی غذائی افادیت بھی زیادہ ہے۔ اس منصوبے کے تحت ہم نے ہائی وے کے ایک حصے کی کناروں پر 3.8 کلومیٹر تک پودے اگائے، اور جب اس نے جنگل کی شکل اختیار کی ہم سب بہت خوش ہوئے۔ حیاتیاتی طریقوں سے ہم ریت پر قابو پانے میں کامیاب ہوئے۔ 2002 سے ہم نے اس 500 کلومیٹر طویل ہائی وے کے ارد گرد حیاتیاتی طریقے سے ریت پر قابو پانے کا کام شروع کیا۔ 2005 میں جب یہ منصوبہ مکمل ہوا تو ہمیں محسوس ہوا ہم نے ایک عظیم کامیابی حاصل کی۔ اس کے علاوہ ہماری ٹیکنالوجی بھی نسبتاً بہتر ہوئی۔ ہمارے کارکنوں نے حیاتیاتی طریقے سے ریت پر قابو پانے کے سلسلے میں افریقی ممالک لیبیا، موریتانیہ اور چین کے پڑوسی ممالک جیسے پاکستان اور قازقستان کی بھی مدد کی ہے۔ چائنا ٹوڈے سے اتنا ہی۔ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے GNN۔